जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी में लगे होंगे। 10 फरवरी का एग्जाम खत्म होने के बाद सभी अभ्यर्थी अपना सिर्फ उत्तर कुंजी का इंतजार कर रहे हैं, आंसर की का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि वह अब समय खत्म हो चुका है, इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। आज शाम तक आपका उत्तर कुंजी जारी होने की प्रबल संभावना बन रही है विभाग की तरफ से। कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन इस बार होगा, क्या कट ऑफ रहेगी, स्कोर कार्ड में क्या आपका फाइनल स्कोर कार्ड आएगा, कितने नंबर वालों का फिजिकल स्टार्ट कर देनी चाहिए, SC ST EWS कितने हार्डशिप रहेंगे, नॉर्मलाइजेशन क्या रहेगा, सारा डाउट आपको हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी कोई अगर स्टेप समझ में ना आए तो कमेंट तो कर ही सकते हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ जवाब को विदेश सेकेंड पहुँचा दीजिएगा। अगर चैनल को पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर हम बात करेंगे इसमें टोटल पोस्ट को लेकर तो टोटल पोस्ट में 32,438 इसमें टोटल पोस्ट थी। अगर बात करें टोटल कितने फॉर्म अप्लाई किए गए, आप सभी को पता होगा 1,08,00,000 बच्चों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया। पिछले बार भी 1,00,000 फॉर्म थे तो 1 करोड़ के प्लस अभ्यर्थी इस फॉर्म को डाले और इस बार 32,000 वैकेंसी थी, इसमें भी 1,08,00,000 बच्चे फॉर्म भरे और इस बार 22,000 के करीब वैकेंसी है, इसमें भी 1 करोड़ प्लस वैकेंसी फॉर्म डाली जाएगी। बात करेंगे इसमें टोटल कितने अभ्यर्थी प्रेजेंट हुए तो 45 लाख के करीब इसमें टोटल अभ्यर्थी प्रेजेंट हुए, यानी कि 50% से भी कम अभ्यर्थी इसमें जुड़े और परीक्षा दिए। यही बात हो गया हाथी के दांत दिखाने की और खाने के कुछ और, यानी कि 1 करोड़ फॉर्म भरे और 50% बच्चे भी नहीं, यानी कि 50 लाख बच्चे भी इस फॉर्म को नहीं भरे। तो समझ सकते हैं कंपटीशन काफ़ी कम हो जाती है, देखने कुछ और होती है। और बहुत से बच्चे इसमें भी 45 लाख में भी बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो मतलब कि नाम के एग्ज़ाम देने गए होंगे, उनको अभी कौन बोर्ड से फॉर्म भरे, उनका जोन क्या है अभी तक उनको यह मालूम नहीं होगा, इसका सब्जेक्ट नॉलेज उनको मालूम नहीं होगा। 45 लाख बच्चे में ये भी बच्चे होंगे उनको सब्जेक्ट नॉलेज पता नहीं होगा, क्या सब्जेक्ट नॉलेज है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता होगा। यानी कि आपका कंपटीशन मुश्किल से 3 से 5 लाख के बच्चों से ही आपका कंपटीशन होगा। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे तब आपका एग्ज़ाम 10 फरवरी को ख़त्म कर दिया गया है, यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं इसमें पोस्ट ब्रेकअप क्या रही है। तो आपको पोस्ट ब्रेकअप की अगर हम बात करें तो युवा में 13,957, OBC में 8,153, EWS में 3,100, SC में लगभग 47 यानी कि 4699 के करीब और ST में 2474 यानी कि सबसे कम ST में ही पद निकाले गए थे। यह जो पद है इसमें जितने वैकेंसी है ये ऑल जोन यानी कि ऑल ओवर इंडिया की हम बात कर रहे हैं, टोटल जितने भी RRB जोन है सभी को मिलाकर UR में उतना और OBC में इतना बन रहा है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा RRB जोन के वाइज और कैटेगरी वाइज आपका क्या रहने वाली है तो आपको एक एक करके यहाँ सारा डाटा मिल चुका है, आप देख सकते हैं। जैसे मैं 1-2 आपको समझा देता हूँ कि जैसे कि आप हाजीपुर से फॉर्म भरे होंगे, सपोज दैट यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे से अगर आप फॉर्म भरे होंगे तो जनरल 518 पोस्ट निकाली गई थी हाजीपुर में, SC में 186 और ST की बात करेंगे तो 92 और OBC में 333, EWS में 122, टोटल 1,251 सिर्फ पोस्ट निकाली गई थी हाजीपुर ECR में। अगर बात करें वेस्टर्न रेलवे की तो मुंबई में भी आपको 1,892 निकाली गई थी जनरल के लिए। उसी प्रकार आप बात करेंगे साउथ रेलवे यानी कि चेन्नई की 1089 निकाली गई थी जनरल से। अब बात करेंगे सेंट्रल मुंबई की बात करेंगे 1,395 निकाली गई थी जनरल से। अगर बात करेंगे सेंट्रल मुंबई में EWS में कितनी निकाली गई थी तो 267 और टोटल पोस्ट बात करेंगे तो 3,244 वैकेंसी निकाली गई थी सेंट्रल मुंबई में। आपको पता चल गया कैसे क्या देखना है, आप जरूर बताइएगा आप किस जोन से फॉर्म भरे हैं, या कमेंट में करना मत भूलिएगा, लिखना मत भूलिएगा आप किस जोन से फॉर्म भरे हैं। अब बात करते हैं आप कितने पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। तो आप जानते हैं कि असिस्टेंट जितने भी ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 में जितने भी पोस्ट होते हैं सभी वैकेंसी निकाली जाती है ग्रुप डी में। असिस्टेंट वर्कशॉप हो गया, ब्रिज हो गया, CNW हो गया, स्टोर हो गया, लोकोसेट हो गया, असिस्टेंट लोकोसेट डीजल हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, ऑपरेशन हो गया, पॉइंट्समैन हो गया, सिलकम टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ट्रैक मेंटेनर हो गया, TL&AC हो गया, TL&AC वर्कशॉप हो गया, TRD हो गया, वर्कशॉप हो गया और असिस्टेंट वर्कशॉप हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ट्रैक मेंटेनर हो गया। बहुत से पद होती हैं लेवल 1 में ग्रुप डी में, उन सभी पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। सारा यहाँ डिपार्टमेंट आपका दिया गया, कौन सा इलेक्ट्रिक है, इंजीनियरिंग है, टेलीकॉम है, मैकेनिकल है, सारा इंजीनियरिंग यहाँ आपको शो कर रहा होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं एग्जाम लेवल आपका क्या रही है। तो एग्जाम लेवल जनरल नॉलेज में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि मॉडरेट टू हार्ड आपको पूछा गया था। बात करेंगे अगर मैथ में तो 25 क्वेश्चन थे मॉडरेट, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन मॉडरेट और करंट अफेयर
जनरल नॉलेज की कोई नहीं, कहीं भी नाम निशान नहीं था। सिर्फ तो सिर्फ उसके नाम पर करंट अफेयर पूछ दिया गया था और बच्चों को गुमराह कर दिया गया था। हालांकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 20 में लगभग 5 करंट अफेयर भी करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसा डाटा आया है वैसा रिव्यू देख बच्चों को देखने को मिला है। तो 20 प्रश्न पूछे गए थे, लगभग 5 प्रश्न भी लोग सही नहीं कर पा रहे हैं करंट अफेयर में, क्योंकि करंट अफेयर ही जहाँ तहाँ से पूछा गया था। बाकी आप जरूर बताइएगा आप करंट अफेयर में कितने क्वेश्चन सही किए थे। चलिए आगे हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो हार्डशिप में 10 से 15 नंबर बढ़ने की आशंका है, मॉडरेटशिप में 6 से 10 नंबर बढ़ने की आशंका है, और इजी शिफ्ट की बात करेंगे तो नंबर डिक्रीज होते हुए प्रतीत है। हालांकि अभी सही से डाटा मिल नहीं पा रहा है कौन सा हार्डशिप था कौन सा इजी शिफ्ट था, क्योंकि आंसर की जब तक आएगा नहीं तब तक डाटा प्राप्त नहीं हो पाता है दोस्तों। जो भी ऐसे बोल रहे हैं कि यह दिसंबर का है, इतना तारीख का हार्डशिप था, मॉडरेटशिप था, इजी शिफ्ट था, वो सब गुमराह करने की चक्कर में ऐसा कोई भी डाटा जारी नहीं किया गया। जब तक आंसर की जारी नहीं होता है तब तक नहीं होता है। हालांकि आज शाम तक आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। तो शाम के बाद यानी कि अगले 2-3 दिन के बाद आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कौन सा हार्ड शिफ्ट रही, किसमें इजी शिफ्ट रही, कौन सा टफ रहा, कौन सा मॉडरेट रहा, सारा आपको डाटा मिल जाएगा। आगे अगर हम बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट के लिए देखिए फिजिकल क्या रहने वाली है। फिजिकल की तैयारी अभी शुरू कर दीजिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ फिजिकल। देखिए 35 केजी उठाना है, 100 मीटर 2 मिनट में जाना है, और फीमेल के लिए 20 केजी उठाना है। सेम सब कुछ रहेगा, सिर्फ वजन कम कर दिया गया है। डिस्टेंस की बात करेंगे, मेल के लिए कितना दौड़ना है तो 1000 मीटर के रनिंग करना है 4 मिनट 15 सेकेंड में, और महिलाओं के लिए 5 मिनट 40 सेकेंड में। बाकी डिस्टेंस सेम रहेगी 1000 मीटर दोनों में एक ही चांस आपको दिए जाएंगे। अगर आप गिर जाते हैं, वजन आपके कंधे से गिर जाती है तो आपको वहीं पर तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा कंपटीशन से। बाकी आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा कि आपको 90 मिनट दिया गया था, यानी कि 1.5 घंटा दिया गया था 100 क्वेश्चन हल करने के लिए, यानी कि एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट से भी कम समय प्रदान किया गया था रेलवे वालों की तरफ से। अगर हम बात करते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी में इस बार का रेड जोन कौन सा रही है और उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर हम बात करेंगे रेड जोन की, तो रेड जोन में आपका कोलकाता होता है, भुवनेश्वर, प्रयागराज, हाजीपुर, पटना, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, जबलपुर, मुंबई, अहमदाबाद और गोरखपुर, जयपुर, अजमेर इस बार रेड जोन में आपको पता चल रहा है। बाकी अगर यहाँ की कट ऑफ की हम बात करेंगे दोस्तों, तो अगर युवा से 62 से 66 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ओबीसी 60 से 62, AWS 57 से 59, SC 52 से 56 और ST की बात करेंगे तो 50 से 52 अगर नंबर अगर आपका बन रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिजिकल की तैयारी आप कर दीजिए। यदि आपको इतना लग रहा है कि हम इतना सही कर पा रहे हैं, इतना नंबर मेरा ही जाएगा, तो आप फिजिकल की तैयारी में लग सकते हो दोस्तों। अगर हम बात करते हैं अब ग्रीन जोन की कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो ग्रीन जोन में निम्नलिखित इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ACR कोलकाता, रांची, हुबली, बेंगलोर, गुवाहाटी, चेन्नई, सिकंदराबाद और बिलासपुर इस बार ग्रीन जोन में ग्रुप डी में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि सभी मतलब कि नौकरी के लिए सभी वैकेंसी की अलग होती है, LP के लिए कुछ और होती है, NTPC के लिए कुछ और होती है, और जो इस बार सेक्शन कंट्रोल उसके लिए कुछ और रेड जोन रहती है। सभी के लिए अलग, जैसे फॉर्म गिरती है, जैसे बच्चे रहते हैं, वैसे सभी का अलग अलग जोन हो जाते हैं। बाकी ग्रीन जोन इस बार इतना ही रहने वाला है। अगर हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज कितना रहने वाला है इसका इस बार का रो स्कोर, तो अगर 58 से 62 आपका रो स्कोर बन रहा है तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। OBC 55 से 58, AWS 53 से 55, SC 48 से 52, ST की बात करेंगे 43 से 46 अगर आपका नंबर बन रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मैंने फिजिकल के लिए अभी तुरंत आपको मैं बता दिया कि इस बार का आपका पूरा सेक्शन आपको शो कर रहा है फिजिकल के लिए। आप अभी से फिजिकल की तैयारी इस प्रकार आप कर सकते हैं, क्योंकि 1000 मीटर का रनिंग भी है और टाइम भी 4 मिनट 15 सेकेंड दिया गया, 35 केजी उठाना भी है। तो प्रैक्टिस आपको हार्ड होना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप पता चलेगा कि रिटेन में पास कर गए तो जाकर आप फिजिकल में ही लटक गए। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर फिजिकल की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी आप किस जोन से फॉर्म भरे कमेंट में करना मत भूलिएगा, और आपका लगभग कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं ये भी मत लिखना भूलिएगा। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी से जुड़ी कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आती है, नोटिस आती है, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते कोई और अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।